घी उछाल रहा है, और वहां पर खुदा का फरिश्ता जाहिर होकर कहता है, ऐ जबरदस्त सूरमा, खुदावन तुम्हारे साथ है, खौफ ना कर। वो कहता है अगर खुदा ही हमारे साथ है तो हम पर ये हादसे क्यों होते हैं? आज हम भी ये सवाल करते हैं जो दाऊद नबी ने किया। वो कहता है अगर खुदावन मेरे साथ है तो हम पर ये हादसे क्यों होते हैं? जवाब क्या है? जवाब वही है कि जब यूनिटी नहीं होगी, इत्तेफाक नहीं होगा तो बरकत नहीं होगी। इत्तेफाक में बरकत है, जब एक हो जाएंगे खुदावन में तो तब बरकत आएगी। खुदा हमको बरकत देना चाहता है, खुदावन हमको ब्लेस करना चाहता है। आमीन। खुदावन आपको ब्लेस करना चाहता है। अब दुश्मन आता है और हमला करता है। जवाब इसका यह है, हादसे इसलिए होते हैं क्योंकि हम खुदा से जब दूर हो जाते हैं तो मुसीबतें हमारे नजदीक आना शुरू कर देती है। इनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। अब दुश्मन ने घेरा है, खुदावन ने फिर कलाम किया इससे, जदाऊन से। खुदावन ने कहा कि अगर तुझे यकीन नहीं आ रहा ना तो जा मदियानियों की लश्करगाह में चला जा, वहां पर एक शख्स दूसरे से अपना ख्वाब बयान कर रहा है और तू खुद देख लेगा, तू जा वहां पर। जब ये उस लश्करगाह में पहुंचा तो एक साथी दूसरे से क्या कह रहा है? ख्वाब बयान कर रहा है कि देख एक रोटी जो है वो मदियानी लश्करगाह में गिरी और लुढ़कती हुई डेरे के पास पहुंची, उससे ऐसी टकराई कि वो गिर गया और उसको ऐसा उल्ट दिया कि वो डेरा फर्श हो गया। तब उसके साथी ने जवाब दिया कि युवास के बेटे जदाऊन इस्राएली मर्द की तलवार के सिवा और कुछ नहीं, खुदा ने मदियान को सारे लश्कर को उसके हाथ में कर दिया है। जब जदाऊन ने ख्वाब का मजमून उसकी ताबीर सुनी तो सजदा किया और इस्राएली लश्कर में लौट कर कहने लगा, उठो, क्योंकि खुदावंद ने मदियानी लश्कर को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। तो ख्वाब की ताबीर क्या थी कि खुदावंद ने मदियानी लश्कर जो है ये जदाऊन और इस्राएली मर्द की तलवार के सिवा कुछ नहीं, जदाऊन इस्राएली मर्द की तलवार के सिवा और कुछ नहीं, खुदा ने मदियान और सारे लश्कर को उसके हाथ में कर दिया। ख्वाब जो दो शख्स बैठे थे एक दूसरे को ख्वाब बयान कर रहा है, तो अब उन्होंने ताबीर क्या की? दोनों ने आपस में जो बात कर रहे थे उन्होंने कहा कि ये जदाऊन की तलवार के अलावा और कुछ नहीं है, जदाऊन के हाथ में खुदा ने हमारे लश्कर को कर दिया। लेकिन जदाऊन की खोल गया, उन्हें आके बल्ले मैं हुन देखी ना, पता लग जाएगा, पता चलेगा मानते जिसे मनू हुन देखी ना, फिर हुन बल्ले बल्ले होगी, देखी ना सही पता लगेगा, मैं इंज कर दवांगी, मैं उंज कर दवांगा। इंज कीता उन्हें आके ख्वाब, उसने ख्वाब सुना था ना, खुदावंद ने क्या, तू कहा तू जाओ उधर लश्करगाह में, तू ख्वाब वहां पे सुनेगा कि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया। ख्वाब की ताबीर क्या वो कह आपस में बयान कर रहे हैं कि खुदा ने हमारे लश्कर को जदाऊन के हाथ में कर दिया। लेकिन क्या वो भूल गया, आकड़ गया? वो मैं हुन वेखी ना, पता लग जाएगा, फिर हुन पता लगेगा है भाई बशीर महल्ले दे विच है जी, हुन पता लगेगा, देखी ना जरा। बिल्कुल ऐसा नहीं, बल्कि वो अपने लश्कर गाह में वापस लौटा है और जाकर कह रहा है, क्या उसने कहा? लश्कर में लौटकर कहने लगा, उठो, अपने भाइयों से कहा उठो, क्योंकि खुदावंद ने मदियानी लश्कर को तुम्हारे हाथ में कर दिया है। यूनिटी हो, इत्तेहाद हो, एक मुट्ठी हो जाओ, आओ मिलकर दुश्मन पर हमला करें। खुदावंद ने उनको तुम्हारे हाथ में, अपना नाम नहीं लिया, क्या कहा? खुदावंद ने उनको तुम्हारे हाथ में कर दिया है, उठो। और उनको लेकर वो निकला है और फिर दुश्मन पर हमला किया है। हाथ में मशले हैं, घड़े लिए हैं, और कलाम मुकद्दस में लिखा है उन सब ने जब वो लश्कर को गाह को घेरा दुश्मन की, तो हाँ यहाँ पे लिखा है, सो बीच के पहर के शुरू में जब नए पहर वाले बदले गए तो जदाऊन और वो 100 आदमी जो उसके साथ थे लश्कर गाह के किनारे आए, उन्होंने नरसिंगे फूंके। क्या किए? नरसिंगे फूंके, उन्होंने नरसिंगे फूंके। अभी मैं बड़ी तफसील नहीं कर सकता, टाइम नहीं है। उन्होंने नरसिंगे फूंके, और जब नरसिंगे फूंके उन घड़ों को जो उनके हाथ में थे तोड़ा, और उन तीनों गोलों ने नरसिंगे फूंके और घड़े तोड़े और मशलों को अपने बाएं हाथ में और नरसिंगों को फूंकने के लिए अपने
दाहिने हाथ में ले लिया और चला उठे कि यहोवा की और जदाऊन की तलवार। ये सब के सब लश्कर के चौगिर्द अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। तब सारा लश्कर दौड़ने लगा और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उनको भगाया। हालेलुया। महारानी किसी को सिर्फ मछली हाथ में है, ठीक है, नरसिंगे हाथ में है और एक हाथ में जिसमें घड़े हैं, ठीक है, और उसमें मछली भी है, उन घड़ों को तोड़ा है और चिल्लाए कि यहोवा की और जदाऊन की तलवार। यूनिटी देखे और दुश्मन बस इनार ना सके है। हालेलुया। तो जब हम दुआ करते हैं तो की मतलब नारी मारते हैं ना, नारी मारने यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। शैतान से कहते हैं दूर यीशु के नाम से निकल जा, लेकिन जब मिलकर रहेगी, यूनिटी होगी तो वो भाग जाएगा। हालेलुया। वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। लोग कहते हैं जी 5 उंगलियां क्रिया नहीं होती, देखो बाकी सच्ची बात नहीं होती है ना। मैं उन्हें कर दूं हो गई, हो जाने कि नहीं हो गया, हो गई ना, ऐसे ही है, हो गई। अकड़े रहोगे तो कभी एक नहीं हो सकते, लेकिन अगर झुक जाओगे तो 5 उंगलियां एक हो जाएंगी। तो भाई बहन मिलकर रहे। खुदा के लोगों, रोटी जो है वो यूनिटी को जाहिर करती है। अगर रोटी की मैं बात कर रहा हूं तो रोटी जो है ये यूनिटी को जाहिर करती है। रोटी, हाँ, ये यूनिटी, रोटी किसको जाहिर करती है? यूनिटी को। अब यही रोटी जो है, यही रोटी, पहले रोटी नहीं है, पहले क्या है? दाने हैं। लेकिन ये दाने हैं, लेकिन हर दाना बेशक अपनी एक हैसियत और अहमियत रखता है। जिस तरह खिदमत में एडर साहबान है, पादरी साहबान है। अगर अपने चर्च की मैं बात करूं तो मैं पास्टर हूं, मेरे साथ एडर साहबान है, पूरी चर्च कमेटी है, यूथ है, परस्तार है, संडे स्कूल मिनिस्ट्री है, कलीसिया हो आप सब, हम सब दाने हैं। और हम तमाम दानों की, हम तमाम मेंबर्स की, हम तमाम लोगों की, हर एक की अपनी एक हैसियत है। ऐसे ही है, नाम ही फर्क नहीं, ऐसे ही है ना। कोई करामत मसीह है तो कोई शमून मसीह है, तो कोई एल्डर परवेज मसीह है, कोई एल्डर नायत बीबी है, कोई डिकर नजरा है। मतलब नाम फर्क है ना आप सबके, लेकिन तमाम दाने जो है इनमें से कोई दाना भी रोटी नहीं है। ऐसा है, इन सब की बेशक अलग अलग हैसियत और अहमियत है, लेकिन इन दानों में से किसी की भी, इन दानों में से कोई दाना भी रोटी नहीं है। इनमें से कोई दाना भी रोटी नहीं है। अब अगर इन दानों को पीसने के प्रोसेस से गुजारा जाए, अब रोटी तक पहुंचना, रोटी कैसे बनेगी, यूनिटी कैसे होगी? अब इन दानों को पीसने के प्रोसेस से गुजारा जाएगा। तो जब पीसने के प्रोसेस से गुजारेंगे इन दानों को, तकलीफ होगी कि बड़ा मजा आएगा। पुराने वक्तों में तो चक्की, वो दूसरी चक्की होती थी ना, तो वो हाथ वाली चक्की बोलते थे क्या, ते जरा पींदा ही ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦਾਣੇ ਜੇ ਸੁੱਟਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਜ मसल हैं, तो फिर जाके जो पीसने के प्रोसेस से गुजरते तो फिर अब आटा बनता है। तो पीसने के प्रोसेस से इनको गुजारना पड़ेगा ताकि ये तमाम दाने जो हैं एक हो जाए, यूनिटी हो जाए। हालेलुया। तो पीसने के प्रोसेस से ये गुजरेंगे। तो अब जब ये आटा बन गया तो हुण मैनूं लभ के दसे कोई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸ਼ਰਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਗਏ? है वे शराज भाई थे कितने है लपन ने आटा जब निकालेंगे अभी इसमें हमें, हाँ अभी ये तो रोटी है, आटे वाला मुझे निकालना पड़ेगा बीच में से। चले पता है आपको टाइम नहीं, इतना पिक्स पड़ी है, टाइम नहीं अभी। तो अब आटा, वो सफेद आटा बन गया। तो अब मुझे बताए उसमें कोई नजर आएगा जी ये किधर है, मतलब बीच की मेज के अंदर इश्तियाक किधर है? दाढ़ी आ रही, दाढ़ी बड़ी हो रही,
काली कली दाढ़ी सी होगी और चिट्टी होगी बच जाके, यूनिटी हो गई है ना, एक हो गया। जब पीसने के प्रोसेस से गुजरे तो एक हो गए हैं। तो यूनिटी हैवी नहीं हो जाती, पीसने के प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। और जब पीसने के प्रोसेस से गुजरेंगे तो बढ़िया दब्बा फिर सहनिया पैनियां तो जे को वो दब्बा सहन तो बगैर ही असी यूनिटी एंड नहीं तो यूनिटी होती। कलाम के मुकाशवे है। आमीन। यूनिटी पीसने के प्रोसेस कैसी, वो कैसा प्रोसेस है ये। जैसे पीसने के प्रोसेस से ये गुजरे तो अब ये आटा बन गया। अब इसमें हमें नहीं पता बीच में किधर फलां भाई किधर गया, सारे हुन एक ही नजर होंदे पे। हालेलुया। बाप मैं चाहता हूं ये सब एक हो, जैसे तू और मैं एक है। जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। बोले हालेलुया। आटा कट के उथे नाल भी रख दो थोड़ा जा। हुन कहो जी ਇਹਦੇ ਚ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਭਾਈ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਬੂਟਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਇਹ ਭੈਣ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦਾ ਹੁਣ ਨਾਲ ਵਾ ਭੈਣ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਹੈ ਬੂਟਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਇਹਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ आज बाकी को आज ही गए कितने। अच्छा चलो ठीक है। अब मुझे उस आटे को देखे, इधर देखो कोई फर्क है, वो भी चिट्टा है ये भी चिट्टा है, सेम है काम है ना, सेम है। उस आटे में से थोड़ा सा आपने निकाल के साइड पे रखा, जिसने इस आटे को देखा उसने उस आटे को देखा।